नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7 और मैं हूं श्रावणी पवार। और हेलो डॉक्टर, इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, डेंटल हेल्थ, यानी दांतों की देखभाल और सुरक्षा। दांतों की प्रॉब्लम सिर्फ मुस्कान के लिए नहीं बल्कि पूरे हेल्थ को अफेक्ट करती है। और इसी पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है स्माइल डेंटल वर्ल्ड क्लिनिक के डायरेक्टर और मशहूर सर्जन डॉक्टर प्रसाद सुतोने जी। थैंक यू। नमस्कार, आपका महान्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि डेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप क्या टिप्स सजेस्ट करते हैं? थैंक यू श्रावणी फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेंटल हेल्थ इज इक्वल टू योर ऑल ओवरऑल बॉडी हेल्थ। तो डेंटल हेल्थ ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है महान्यूज़ के दर्शकों के लिए। मैं बताऊंगा कि दो चीज़ें रहती है, एक सेल्फ केयर रहता है और एक क्लिनिकल केयर रहता है। सेल्फ केयर मतलब आपकी डेंटल हेल्थ आप खुद से आपके घर पे उसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे उसमें सुबह और शाम, जैसे उठने के बाद और सोने से पहले 2 बार ब्रश करना, ये बचपन से बताया जाता है, बट रेगुलर अभी लाइफ में बिज़ी लाइफ में वो पॉसिबल नहीं होता। पर उतना ही अगर शेड्यूल बनाए, 2 बार ब्रशिंग, उसके बाद आफ्टर मील, एवरी मील के बाद अगर आप माउथ वॉश की अगर आदत डालें या पानी से गार्गल करने की अगर आदत डालें, या बहुत हो गया तो उसमें फ्लॉसिंग अगर आप ऐड कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। देन ब्रशिंग टेक्निक्स, 2 बार ब्रश करना मतलब बहुत देर तक ब्रश करना या रॉन्ग टेक्निक से ब्रश करना, इससे और डेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम क्लिनिकल केयर में जाएंगे। तो क्लिनिकल केयर में हम आपको एडवाइस करेंगे कि 2 महीने में एक बार तो भी आप डेंटिस्ट का रेगुलर चेकअप रखें, ताकि अगर आपको भी अगर दांत के कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर भी हिडन कुछ केरीज है, कुछ गम्स में स्वेलिंग है, वो पता चलती है। नॉर्मल क्लीनिंग से आपके गम्स हेल्दी रहते हैं। अगर केरीज को अगर डेंटिस्ट ने अगर प्रिवेंटिव स्टेजेस में रिमूव कर दिया तो वो दांत आपका बच जाएगा और आपकी ओरल कैविटी अच्छी रहेगी। सर, हमें बताइए कि रूट कैनल ट्रीटमेंट क्या है और इसके के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? रूट कैनल ट्रीटमेंट है आजकल बहुत कॉमन ट्रीटमेंट है, सबकी ज़बान पे वही रहता है। तो ये क्या रहता है एक्चुअली, अगर हमने प्रिवेंटिव स्टेजेस में जैसे डेंटल विजिट ना किए तो जो केरीज है अगर आपके दांत की पल्प तक आ गई तो एक्सट्रीम पेन चालू होता है, रात को दुखना, खाना खाते वक्त दांत दर्द देता है। तो इसके लिए अगर आपका दांत अच्छे कंडीशन में है तो हम डेंटिस्ट जो है उसका पल्प उसका ट्रीटमेंट करते हैं। रूट कैनल मीन्स दांतों की नस का इलाज। जो दांतों का नस रहता है वो पेन करता रहता है, तो हम उसको चेंज करके उसको सीमेंट से दांतों को जैसे प्रीवियस स्टेज में लाके उसको कैपिंग वगैरह करते हैं। तो रूट कैनल इज़ अ प्रिवेंटिव टेक्निक फॉर आवर डिकेड टूथ। सर, हमने सुना है कि स्माइल डिज़ाइनिंग का भी एक ट्रीटमेंट होता है, वो उसका कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है? ओके। और इसके लिए किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? स्माइल डिज़ाइनिंग ये बहुत अभी ज़रूरी बात हो गई है, क्योंकि आजकल की कॉम्पिटिटिव लाइफ में हमेशा सबको अच्छा दिखना है। किसी के दांतों में गैप्स है तो किसी के दांत आगे है। तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि उनकी कॉस्मेटिक्स के लिए वो वरीड रहते हैं, दांतों की गैप्स और दांत आड़े टेढ़े करके। तो स्माइल डिज़ाइनिंग में 2 ट्रीटमेंट आती है। एक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट आती है जिससे पिन लगा के हम दांतों को पीछे लेते हैं, वो अपने नेचुरल दांतों को प्रिजर्व करके। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट है। और दूसरी ट्रीटमेंट रहती है, अगर आपके दांतों में काफ़ी गैप है या आपकी बोन में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो हम बोन की सर्जरी करके या उसको स्टेबलाइज करके, दूसरी बात लैमिनेट्स और विनियर करके हम स्माइल डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जिससे आपके लुक्स में काफ़ी वो इम्प्रूव हो। हाँ, और आपकी स्माइल काफ़ी आप खुल के कर सके। सर, टीथ सेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मैंने पहले बताया कि रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक्स ये नहीं करना है। अगर आपको ब्रश करना है तो 1 मिनट 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। तो रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक, एक ही हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग अगर हाफ एन आवर तक उससे ज़्यादा करते रहे तो वही ब्रशिंग के फोर्स की वजह से आपका एनेमल डेंटिन ये उड़ जाता है और पल्प एक्सपोज हो जाता है। फिर पल्प एक्सपोज होने के बाद अगर हम कुछ ठंडा गर्म अगर खाते हैं
तो पल्प में एक शॉक वेव्स आती है, उससे हम कहते हैं सेंसिटिविटी। हाँ, तो अगर सेंसिटिविटी बहुत सारे कारणों से होती है, हार्ड च्यूइंग से भी होते हैं, अगर आप बीटल नट सुपारी वगैरह खाते हैं, अगर आपको रात को नाइट च्यूइंग की आदत है तो इससे भी आपका एनामल वेयर ऑफ होता है, उससे भी सेंसिटिविटी आती है। तो आपके डेंटिस्ट के पास जाके आपके अगर सेंसिटिविटी है तो उसको अवॉइड ना करें, उसका चेकअप करा के उसके ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सर हमें बताइए कि डेंटल इम्प्लांट्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं? डेंटल इम्प्लांट्स ये अभी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें काफ़ी पेशेंट्स हम ट्रीट करते हैं। जो पेशेंट जिनमें सारे दांत पायरिया की वजह से या कुछ एक्सीडेंट की वजह से सारे दांत मिसिंग रहते हैं, तो उनमें एक एलॉय रहता है टाइटेनियम, वो एलॉय से हम दांतों के रूट्स जो है वो रिप्लेस करते हैं और उनमें हम बाद में जैसे अपर जॉज में 4 to 6 मंथ बाद या लोअर जॉ में 3 महीने बाद हम उन दांतों को लगा सकते हैं। और इमीडिएट आजकल इम्प्लांट भी आए हैं। तो अगर आप इम्प्लांट के बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। ये एक सेफ़ है और सबसे एडवांस प्रोसीजर है डेंटिस्ट्री में। इससे आपके जो मिसिंग दांत हैं वो जल्दी से जल्दी और सबसे अच्छी तरह से रिप्लेस हो सकते हैं। सर आजकल ओरल कैंसर जो है बहुत बढ़ रहा है लोगों में, तो मतलब ये कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए हम लोग क्या प्रिकॉशंस लें, आप ज़रा इसके बारे ये में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओरल कैंसर ये अपने इंडिया में मोस्ट कॉमनली वी आर द लीडिंग इन ओरल कैंसर इन ऑल द वर्ल्ड। तो ओरल कैंसर ये अपने इंडिया में क्यों पाया जाता है? क्योंकि बहुत सारी रॉन्ग हैबिट्स है जो पहले से चली आ रही है। बीटल नट च्यूइंग, पान मसाला या विदर्भ में सुपारी खर्रा, ये बहुत दिनों से चली हुई जो आदतें है उसकी वजह से अपनी ओरल कैविटी की जो म्यूकोजा है वो इरिटेट होता है। और वो अगर वो प्रिवेंटिव स्टेजेस में नहीं रोका गया, बहुत सारे लोगों को लॉन्ग टर्म अगर टोबैको च्यूइंग की हैबिट है तो उनमें माउथ ओपनिंग रिड्यूस होती है, उनमें ही सिम्टम्स आते हैं, उनको तीखा ज़्यादा लगने लगता है, उनकी जो चमड़ी है अंदर की वो कड़क होने लगती है। तो पेशेंट्स इंडिया में ध्यान नहीं देते जब तक वो कुछ अगर उनको तकलीफ एक्सट्रीम नहीं होती, तो उसकी वजह से वही जो स्टेज है ये प्री कैंसर स्टेज है, वो कैंसर में एक ट्रांसफ़र हो जाती है। हो जाता है। हाँ, तो आपके न्यूज़ चैनल से माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा सभी दर्शकों को, अगर आपको भी कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं या आपकी म्यूकोजा में कुछ आपको चेंजेस दिख रहे हैं, वाइट पैचेस दिख रही है या अल्सर्स ज़्यादा आ रहे हैं या थोड़ा ओपनिंग में आपको रिडक्शन दिख रहा है, तो प्लीज़ अवॉइड ना करें, जल्दी से जल्दी जाए, आपका ओरल कैविटी चेकअप कराएं ताकि हम कैंसर को मात दे सकें। सर एक और टॉपिक है कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो है Yeah. वो क्या होता है और इसके लिए ब्रेसेस के अलावा और कोई ऑप्शंस अवेलेबल है क्या? ऑर्थोडोंटिक ये अभी पहले से बहुत चला आ रहा ट्रीटमेंट है, जो एक और डेंटिस्ट्री में एक सबसे मैजिकल चीज़ रहती है जो हम दांतों को मूव कर सकते हैं। जैसे बच्चा 13 साल का हो जाता है, उनके दांत पेरेंट्स को लगते हैं कि बाहर है या आड़े टेढ़े है या कोई दांत अंदर ही फंस गया है, तो हम ब्रैकेट्स और वायर से उनके दांतों के अलाइनमेंट कर सकते हैं या उनके दांतों को पीछे ले सकते हैं। अगर किसी को ये ब्रैकेट से दिक्कत है या आप नहीं लगा सकते कुछ कंडीशन की वजह से, तो आजकल क्लियर अलाइनर्स करके आते हैं, एकदम सबसे एडवांस है ऑर्थोडोंटिस्ट में, जिसमें हम ट्रेस बनाते हैं एक्रेलिक के। वो ट्रेस हर 15 दिन में या 7 दिन में आपको चेंज करने पड़ते हैं। देन अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेस आपके दांत पीछे जाती है, अलाइन होते हैं, तो उसमें जो ब्रैकेट से दिखना आपको थोड़ा अगली लुक आता है वो हम सबसाइड कर सकते हैं। तो वेल गो फॉर क्लियर अलाइनर्स, ये हम कर सकते हैं। लाइक उसमें दिखता नहीं है कि हम लोग हाँ, ब्रेसेस लगाए, ब्रैकेट्स दिखते नहीं, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जब भी हम ब्रैकेट्स लगाते हैं तो दो ट्रीटमेंट 2 से 2.5 साल या 3 साल से ज़्यादा भी रहती है। उसमें ओरल हाइजीन मेंटेनेंस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और कुछ अल्सर आना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो उसको हमने एक एडवांस टेक्निक क्लियर अलाइनर्स में हमने आपको एक ऑप्शन मिलता है। तो प्लीज़ जाइए अपने डेंटिस्ट से पूछिए और क्लियर अलाइनर्स को आज ही लगाइए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने Thank you. हमारे चैनल पे आके इतनी वैल्यूएबल डेंटल हेल्थ के लिए इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स के लिए शेयर की। थैंक यू। ऐसी और डेंटल हेल्थ या फिर किसी भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के लिए देखते रहिए हेलो डॉक्टर, सिर्फ महा न्यूज़ चैनल पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।